हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी इन्वेस्टिंग में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए ईटीएफ की लिस्टिंग के बारे में। तो अब बताना चाहेंगे कि मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर अभी हाल ही में एक नया ईटीएफ मार्केट में लिस्ट किया है, जिसके बारे में ज़्यादा कुछ मार्केट में बात होती हुई देखने को नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पर एज़ यूजुअल मोतीलाल ओसवाल के जो ईटीएफ होते हैं उनका इन्फो हमें देखने को नहीं मिला है और सीधे इसकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली है मार्केट में। तो चलिए देख लेते हैं इस वीडियो में कि कौन सा ये नया ईटीएफ मार्केट में आया है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। तो दोस्तों, बताना चाहेंगे और आपको अपडेट भी देना चाहेंगे कि ये मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर एक नया ईटीएफ भी हाल ही में मार्केट में लिस्ट किया है, जिसका कि नाम है मोतीलाल ओसवाल बीएसई सेलेक्ट आईपीओ ईटीएफ। और आप ये देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल की म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर। और बताना चाहेंगे कि ये ईटीएफ अभी हाल ही में मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिला है। और देख सकते हैं ये है ग्रो का डीमेट अकाउंट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल का बीएसई सेलेक्ट आईपीओ ईटीएफ, जो कि एक ऐसे इंडेक्स में निवेश करेगा जहाँ पर कि सभी जो मार्केट में नई लिस्टेड कंपनीज होती हैं वो सारे स्टॉक्स आपको इस इंडेक्स का हिस्सा देखने को मिलेंगे, और इस इंडेक्स के थ्रू आप ऐसे स्टॉक्स में निवेश कर पाएंगे जो कि नई लिस्टेड कंपनीज़ हैं मार्केट में। तो जो नई लिस्टेड कंपनीज़ होती है वो अमूमन बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं और अभी उनका कुछ खास फंडामेंटल्स मार्केट डिसाइड नहीं किया होता है। तो इस हिसाब से ऐसे कंपनियों में निवेश करने का एक जो सही तरीका है वो है इंडेक्स के थ्रू, क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर नए स्टॉक में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश करेंगे तो रिस्क ज़्यादा होगा। तो अब बेहतर ये है कि आप इंडेक्स के साथ निवेश करें, वहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम होगा, और वो ऑप्शन आपको देता है ये मोतीलाल ओसवाल का बीएसई सेलेक्ट आईपीओ ईटीएफ, जिसके थ्रू आप नए कंपनियों पर आप यहाँ पर दाव खेल पाएंगे। बता दें ये ईटीएफ का प्राइस अभी के टाइम पे 48.53 देखने को मिला है। और बता दें इसकी लिस्टिंग जो हमें देखने को मिली है वो अभी हाल ही में बीते 4-5 दिन पहले तकरीबन 20 नवंबर के दिन की आपको देखने को मिली है, और 20 नवंबर को ये मार्केट में लिस्ट होता हुआ हमें देखने को मिला है, और अभी इसको मार्केट में 4-5 दिन हुए हैं। और नीचे आएंगे तो आप देख पाएंगे वॉल्यूम, जो कि थोड़ा सा वॉल्यूम यहाँ पर कम है। और यहाँ पर ईटीएफ सिंबल की बात की जाए तो MOIPO इस ईटीएफ का कोड होने वाला है। तो इस कोड को अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में डालेंगे तो ये ईटीएफ आपको मिल जाएगा। बाकी चलिए NSE की वेबसाइट पर थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देख सकते हैं NSE की वेबसाइट पर इस ETF का डेटा। तो अभी इसको मार्केट में ट्रेड होते हुए सिर्फ 5 दिन हुए हैं। तो 5 दिनों का यहाँ पर लेखा जोखा जो है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। और यहाँ पर जो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है डेली वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम आ रहा है, और ये एक बहुत बड़ा इशू है इस ETF के साथ अभी फ़िलहाल से, क्योंकि इसके बारे में किसी को भी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ऐसा भी ETF मार्केट में अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है। क्योंकि इस ETF का इन्फो आया नहीं था, सीधे लिस्टिंग हुई है, जिस वजह से इसके बारे में बहुत से कम ही लोग को इस ETF के बारे में जानकारी है, जिस वजह से यहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी कम आ रहा है। तो जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा इस ETF के बारे में तो वो वॉल्यूम बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। और नंबर ऑफ़ ट्रेड्स भी काफ़ी कम है, और यहाँ पर टर्नओवर भी कम है। तो थोड़ा सा निवेश करने वाले हैं तो इस सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी BSE की वेबसाइट पर आप जा कर के इस इंडेक्स के बारे में आप डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं। BSE.com पे जाकर BSEindices.com पे जाकर आप इस ETF के बारे में या इस इंडेक्स के बारे में आप फर्दर अपनी एनालिसिस कर पाएंगे। और यहाँ पर आप इस इंडेक्स का चार्ट भी देख सकते हैं, और यहाँ पर फैक्ट शीट वाले ऑप्शन में क्लिक करके फैक्ट शीट में जा कर के आप सारा कुछ देख सकते हैं इस इंडेक्स के बारे में। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ स्टॉक्स होते हैं वो 65 होते हैं। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंडेक्स का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। बीते 1 साल में 3% के रिटर्न रहे हैं, और बीते 3 साल का CAGR 21 से 22% का है। 5 साल का CAGR लगभग 23.5% का है। 10 साल का CAGR लगभग 14% का है। बाकी नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर P रेशियो 71.16 का है, PB रेशियो 7.92 का है, डिविडेंड यील्ड 0.32% का है। और यहाँ पर जो टॉप 10 कंपनीज़ हैं इस इंडेक्स में उनका परसेंटेज और उनका नाम आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिसमें कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का सबसे बड़ा वेटेज है ऑलमोस्ट 5% का।
फिर इटर्नल, फिर पीबी फिनटेक, फिर मैक्स हेल्थ केयर, फिर पेटीएम, स्विगी, नाइका, हिंडाई, लोढ़ा डेवलपर्स, वारी एनर्जीज। आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं टॉप 10 कंपनियों का, उनके सामने उसका वेटेज भी पढ़ सकते हैं। बाकी सेक्टरल वेटेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं इस एक इंडेक्स में। और यहाँ पर कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी का सबसे बड़ा वेटेज है 31.38%, फाइनेंशियल सर्विसेज 28.88%, फिर हेल्थ केयर आ जाता है, फिर इंडस्ट्रियल, फिर आईटी, फिर सर्विसेज, फिर टेलीकम्युनिकेशन, एफएमसीजी, यूटिलिटीज़, फिर कमोडिटीज़। तो ये सारे सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, आप उनके सामने उसका वेटेज भी पढ़ सकते हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर इस इंडेक्स के बारे में और भी चीज़ें यहाँ पर पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो ये है एक ऐसा ETF जिसके थ्रू आप नई लिस्टेड कंपनियों में दांव खेल सकते हैं, और इस इंडेक्स के थ्रू नई लिस्टेड कंपनियों में अपना पैसा आप निवेश कर सकते हैं। तो ये बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले एक और ETF था जो कि इसी इंडेक्स का ETF लिस्ट होता हुआ देखने को मिला था, और जब ये ETF आया था हमने आपको अपडेट भी दिया था। और वो देखिए ETF है मिराय एसेट का BSE सिलेक्ट IPO ETF। तो ये भी मिराय एसेट की तरफ से एक ऐसा ETF है जो कि सेम इंडेक्स को ट्रैक करता है, जो कि BSE सिलेक्ट IPO इंडेक्स है, उसी इंडेक्स को ये भी ETF ट्रैक करता है। उस ETF का प्राइस भी सेम है। और इसकी लिस्टिंग बता दें, आपको तकरीबन मार्च में देखने को मिली थी इसी साल 2025 में। तो इस ETF को थोड़ा सा टाइम हो चुका है मार्केट में, आप चाहे तो इसको भी मतलब आप एक ऑप्शन के तौर पे लेकर चल सकते हैं, और ये भी एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है सेम इंडेक्स में निवेश करने का। यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम उससे बेटर है, पर यहाँ भी कुछ खास उतने अच्छे वॉल्यूम यहाँ भी नहीं आते हैं। और देख सकते हैं सेम ETF जो कि सिलेक्ट IPO ETF है, जो कि मिराय एसेट की तरफ से आता है। तो यहाँ भी देख सकते हैं बीते एक महीने का डेटा, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम ठीक ठाक है, उससे बेटर है, पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ भी नहीं है। तो आपको जो भी ETF पसंद आए आप उसके साथ जा सकते हैं। और अगर आप छोटा मोटा अमाउंट निवेश करने वाले हैं तब तो दिक्कत नहीं है, पर अगर बड़ा अमाउंट लगाने वाले हैं तो एक बार वॉल्यूम जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड करिएगा कि आपको निवेश करना है या फिर नहीं। बाकी हमने दोनों ही ऑप्शन आपको दे दिए हैं, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं, और दोनों ही सेम इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। तो बाकी यहाँ पर हमने कहीं भी निवेश की सलाह नहीं दी है। किसी भी ETF में निवेश करने वाले हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें, उसके बाद ही डिसाइड करें निवेश करना है या फिर नहीं। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। तो ये था आज का हमारा अपडेटेड वीडियो इस नए ETF के बारे में, जो कि मोतीलाल ओसवाल का BSE सिलेक्ट IPO ETF है, जो कि एक नया ETF मोतीलाल ओसवाल की तरफ से लिस्ट होता हुआ हमें देखने को मिला है, और जिसके बारे में बहुत से कम लोग को नॉलेज थी, जिस वजह से हमने आपको इस वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया है और आपको जानकारी दे दी है। तो उम्मीद है आपको ये ETF और ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।